पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 7 पद। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है। सच्चा प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, आशा रखता है और धीरज धरता है। सबसे पहले यह कहता है प्रेम सब बातें सह लेता है। यहाँ पर किसी बात को सहना, उसका दमन करना नहीं होता, वरन प्रेम के विपरीत स्वभाव को अपने हृदय से निकाल फेंकना है। दूसरे शब्दों में, अपने हृदय से सभी असत्य को निकाल फेंकना है और उन्हें गायब कर देना है। दूसरा, यहाँ पर लिखा है प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। केवल तब जब आप परमेश्वर के सभी वचन पर विश्वास करते हैं, सभी बातों में आप तभी आशा रख सकते हैं और अपने हृदय का खतना कर सकते हैं और उन बातों को दूर कर सकते हैं जो प्रेम के विरुद्ध है। प्रेम सब बातों की आशा रखता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके सभी वचनों पर आप विश्वास करेंगे और आशा रखेंगे कि सब बातें उसके वचना अनुसार होगी। यदि आप सब बातों में आशा रखते हैं तो आप सब बातें सह सकते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और तमाम टीवी दर्शकों, आत्मिक प्रेम श्रृंखला के ऊपर यह 17वां सत्र है। प्रेम बहुत सी लग रही असंभव बातों को संभव बना देता है। लोग कहते हैं प्रेम की सामर्थ्य महान होती हैं। विशेष तौर पर पिता परमेश्वर के प्रेम की सामर्थ्य सचमुच महान है। वो प्रेम करता है और बहुत सी स्पर्शकारी कहानियों को बहुत से लोगों के जीवन में प्रदर्शित करता है। ऐसे लोग जो ऐसे जान पड़ते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसे लोगों को भी ऐसे लोगों में बदल देता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। वो निर्बल को बलवंत बनाता है और गरीब को धनी बनाता है, और परमेश्वर के प्रेम के स्पर्श के द्वारा यहाँ तक कि मूर्ख भी बुद्धिमान बनता है और अहंकारी दीन बन जाता है। विश्वास के पूर्वजों में, बाइबल में ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास अलग अलग प्रकार की कमजोरियां और समस्याएं थी। यीशु की सेवकाई के दौरान वो कौन लोग थे जो यीशु के पीछे चलते थे और यीशु से प्रेम करते थे? वे लोग थे जिनका समाज में कोई आदर नहीं था। वे मछुआरे थे, महसूल लेने वाले थे जिन्हें पापी समझा जाता था। गरीब, विधवाएं, अंधे और गूंगे लोग। जब ये लोग यीशु से मिले, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुना और उन्होंने आशा प्राप्त की। उनकी गरीबी और बीमारियों समेत अलग अलग समस्याओं का समाधान मिल गया। सबसे बढ़कर उन्होंने यीशु से सच्चा प्रेम प्राप्त किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं पाया था। परमेश्वर के महान प्रेम के द्वारा जो सहता है, विश्वास करता है, आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, इस वजह से उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। वो जो अयोग्य समझे जाते थे, उन्होंने फिर से जन्म पाया परमेश्वर के महिमावान यंत्रों के रूप में। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के गहरे प्रेम को अपने हृदय में महसूस करेंगे और एहसास करेंगे कि सच्चा प्रेम क्या है। और साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप भी पूरी तरह से बदल जाएं उस प्रेम के द्वारा जो पिता परमेश्वर का प्रेम है। इससे भी बढ़कर मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रेम भी दूसरों को, असंख्य आत्माओं को प्रेम और जीवन दे सकें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र से हम देखते आ रहे हैं कि प्रेम का सिद्धांत क्या है, जैसे कि इन आयतों में लिखा है 4 से 6 पद में, और यह देखा है हमने कि प्रेम वास्तविकता में क्या है। और 7 पद में ये अंतिम निष्कर्ष है कि प्रेम क्या है। ये 4 हमें साधारण निष्कर्ष देते हैं आत्मिक प्रेम के लिए। ये कहता है प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। कृपया आइए हम सब साथ मिलकर इसे पढ़ें। यह सारांश है, ठीक है? प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है,
सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज रखता है। सच्चा प्रेम सब बातों को सह लेना है, विश्वास करना है, सब बातों की आशा रखना है, सब बातों में धीरज धरना है। इसलिए यदि हम इन 4 चीजों का अभ्यास करें तो हमारा हृदय महानता से, आत्मिक प्रेम से भर जाएगा। आइए हम प्रत्येक के अर्थ को देखें इन 4 चरित्रों में। सबसे पहले यह कहता है प्रेम सब बातें सह लेता है। प्रेम सब बातों को सह लेना है। बाइबल कहती है कि प्रेम सब बातें सह लेता है। कृपया आप अपने आप को जांचिए, क्या आप सब बातें सह लेते हैं? क्या सब बातें आप सह लेते हैं या नहीं सहते? आप में से वे जो अपनी पत्नी या पति के साथ वाद विवाद करते हैं और वो जो अपने भाई बहनों से झगड़ा करते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। काम के ऊपर वो अपने बॉस से या अपने अधीनस्थ लोगों से या अपने सहकर्मियों से वाद विवाद करते हैं। स्कूल में विद्यार्थी अपने कक्षा के विद्यार्थियों से छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करते हैं। वे नहीं कुछ सहते, वे उदास हो जाते हैं, दुर्भावनाएं रखने लग जाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके दाहिने गाल पे मारता है तो यह प्रेम है कि आप बायां भी फेर दें। और यदि कोई आपकी दोहर मांगे तो यह सच्चा प्रेम है कि आप अपना कुर्ता भी उसे दे दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो उदास हो जाते हैं दूसरों की वजह से, यद्यपि दूसरे ना तो उनका कुर्ता मांगते हैं ना ही उनके दाहिने गाल पर मारते हैं। इस तरह के भी लोग हैं, मैं उन्हें नहीं समझ पाता। सह लेना वो प्रेम का आधारित स्तर है। आप पहले असत्य की बातों में जीते थे, लेकिन जब आप सत्य में आते हैं, प्रेम करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपको अलग अलग चीज़ों को सह लेना है। अगर आप क्रोधित हो जाएं, दूसरों से चिढ़ जाएं, तो आपको उन्हें सहना है। आप सबसे पहले योग्य होने चाहिए कि आप उन्हें सह सकें। अगर आप इन बातों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सहना है। बिना सहे आप कैसे उन्हें दूर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। और आपको अपनी इच्छाओं को भी सह लेना है, उन सब बातों के लिए जो कुछ आप करना चाहते हैं। इसीलिए जो प्रेम है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि प्रेम सब बातें सह लेता है। प्रेम धीरजवंत है। इस आयत के बजाय प्रेम सब बातें सह लेता है, इसका अर्थ कहीं ज्यादा विशाल है। धीरज धरना, धीरज धरना अलग अलग उन मुश्किलों को सहना होता है जिसका सामना आप तब करते हैं जब आप किसी से प्रेम करते हैं। और सब बातों का सहना वो एक कदम आगे है उन चीजों को सहने के बजाय जब आप किसी से प्रेम करते हैं। यह सब बातों को सहना होता है जो बातें आत्मिक प्रेम के अनुरूप नहीं हैं। सब बातों को सह लेना है जो आत्मिक प्रेम के अनुरूप नहीं है। वो चीजें जो आत्मिक प्रेम के अनुरूप नहीं हैं, वो सब प्रकार की बुराई है जिसमें असत्य, शरीर और पाप पाया जाता है। आत्मिक प्रेम अध्याय में वो सब बातें विस्तार पूर्वक बताई गई हैं जो बातें हमारे अनुसार नहीं होती। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है प्रेम कृपाल होता है, प्रेम धीरजवंत होता है, प्रेम जलन नहीं रखता, डहा नहीं रखता। इसलिए धीरज ना धरना, कृपाल ना होना, वरन क्रोधित होना या फिर डहा रखना, ये सब बातें आत्मिक प्रेम के विरुद्ध है। और साथ ही यहाँ पर लिखा है कि प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। क्या आपको शेखी मारना पसंद है? क्या आपको अपनी बड़ाई करना पसंद है? प्रेम अहंकारी नहीं होता, घमंडी नहीं होता। जैसे कि लिखा है, वो हृदय जिसमें संसारिक चीजें होती हैं और बड़ाई करने की इच्छा होती है, वो प्रेम का हृदय नहीं है। परमेश्वर के सामने अनिरीति करना, पड़ोसियों से अनिरीति करना और अपने लाभ के पीछे चलना, भड़क जाना, बुराई के बारे में सोचना, अधार्मिकता के साथ प्रसन्न होना, वो प्रेम के अनुसार नहीं है। सब बातों को सह लेने का मतलब है इन तमाम चीजों को सह लेना जो प्रेम के अनुसार नहीं है। यह है सत्य में आनंदित होना। सत्य में आनंदित होना क्या है? यह है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, आज्ञाओं को पालन करने की कोशिश करना, अभ्यास करना।
और वचन का अभ्यास करने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को सह लेना है जो पाप करने की इच्छा होती हैं, और वचन का अभ्यास करना है। उस हृदय को आपको सह लेना है जो आपका स्वार्थ करना चाहता है। मार्मिन के विद्यार्थी, अपने हृदय को आपको नियंत्रित करना है। अगर कुछ आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करता है, उससे आपको लाभ नहीं होगा। आपका काम पढ़ाई करना है, और आपके माता पिता चाहते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करें और अच्छे कॉलेज जाएं। अवश्य ही आप योग्य होने चाहिए कि आप अपने हृदय को नियंत्रित कर सकें। चाहे विद्यार्थी दूसरे फ्लोर पर क्यों ना हो, तो भी आमीन कहते हुए मैं उन्हें सुन पा रहा हूं। वो बड़ों से बेहतर है। वो बहुत अच्छे से मुझे सुन रहे हैं। आपको अपने हृदय को नियंत्रित करना है। अगर कुछ सही ना हो और अगर कुछ सत्य ना हो, तो आपको उसे सह लेना है। यहां पर कुछ सह लेना, उसका मतलब यह नहीं कि आपको उसका दमन करना है या दबा देना है। इसका अर्थ है प्रेम के विपरीत स्वभाव को निकाल फेंकना। दूसरे शब्दों में, अपने हृदय से सभी असत्य को निकाल फेंकना, उसे खत्म कर देना। हालांकि शुरुआत से ही आप इसे नहीं कर पाते हैं, परंतु अगर आप कोशिश करते रहें तो अंततः यह दूर हो जाएगा। क्या आप नहीं जानते क्यों? मान लीजिए, मूल तौर पर आप किसी को समय समय पर पीटते हैं। मान लीजिए पति पत्नी को पीटता है, या इस तरह से, या फिर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को या बहन को पीटता है। और अब वो अपना हाथ उठाता है किसी को पीटने के लिए, लेकिन उसी क्षण वो रोक देता है पीटना, क्योंकि उसे याद आता है कि हाँ, मुझे इसे सहना है। ऐसी स्थिति में जब जब भी वह पढ़ता है, वो इस प्रक्रिया का इनकार करता है, और फिर वो अपना हाथ इतना अधिक नहीं उठाएगा। पहले वह 3 बार पीटता था, लेकिन अब खाली 2 बार ही ऐसा करता है, और फिर 1 बार, और फिर अंत में वो खत्म हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। क्योंकि लगातार वो इसे सहता है, इसलिए अंत में उसका वह स्वभाव खत्म हो जाएगा। यह है खतना करना। अगर आप अपने हृदय का खतना करें, पूरी तरह से शरीर को निकाल फेंके, तो आप आत्मा से भर जाएंगे, जिसके हृदय में केवल आत्मिक प्रेम हो। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो यह ना जानता हो कि आत्मा क्या है। मैं उस आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी बात संसार के लोग या शरीर के लोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो आत्मा क्या है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बात करता है। बाइबल कहती है कि आपको परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। हमारे पिता परमेश्वर आत्मा है, इसलिए अवश्य ही आत्मा और सच्चाई से आपको उसकी आराधना करनी चाहिए। लेकिन अगर आप आत्मा ना जाने, तो कैसे आत्मा और सच्चाई से आप उसकी आराधना करेंगे? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसकी संतान उसके सदृश होनी चाहिए। लेकिन बिना आत्मा को जाने कैसे आप उसके सदृश बन सकते हैं? कैसे आप बाइबल समझ सकते हैं? क्यों यह कलीसिया आत्मा के बारे में हर वक्त बात करती हैं? वो जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें आत्मा के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर आत्मा है। आपको साफ रीति से इसके बारे में पता होना चाहिए। एक आत्मिक क्षेत्र है और आत्मिक प्राणी है। स्वर्गदूत आत्मा है और दुष्ट आत्माएं भी है। और आत्मा को जाने बगैर आप क्या कर लेंगे? बाइबल में आत्मा का बखान कितनी बार है? आत्मा है, संपूर्ण आत्मा है। आपको पता होना चाहिए। केवल तभी आप बाइबल समझ सकते हैं। ठीक है, केवल तभी आप बाइबल समझ सकते हैं। यदि आप अपने हृदय का खतना करें, पूरी तरह से शरीर को निकाल फेंकें, तो आप आत्मा के जन बन जाएंगे, जिनके हृदय में केवल आत्मिक प्रेम है। हालांकि अगर आप आत्मा को अपने हृदय में साध लेंगे, तो फिर सह लेना यह शब्द आपके लिए जरूरी नहीं होगा।
वो इसीलिए क्योंकि आपको कुछ भी सहना नहीं होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कुछ सहने को होगा ही नहीं। यदि आप किसी व्यक्ति को नापसंद करते हैं तो उसे पसंद करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके हृदय से सारा बैर दूर हो जाएगा तो फिर वह मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप आत्मा के जन बन जाएं, तो आपके पास हर वक्त आनंद से भरा हृदय होगा। हर स्थिति में आप धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को सबसे अधिक प्रेम करेंगे। आप कुछ भी ऐसा नहीं सोचेंगे जो प्रेम के विरुद्ध हो, और स्पष्ट रूप से आप ऐसा काम नहीं करेंगे। यह आपके हृदय में आएगा ही नहीं, इसीलिए ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं होगा, और साथ ही आपके हृदय में कोई बुराई नहीं होगी, इसलिए आप किसी की भी कमी घटिया नहीं देखेंगे। अगर आपको वो दिखें भी तो भी आप उन्हें ढकने की या समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कुछ सहना ना पड़े। वो जो दूसरों पर दोष लगाते हैं उन्हें सहना पड़ता है। यह कितना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, यहां तक कि उन्हें बताया जाता है कि वो अपने ऊपर दोष लगाएं। कुछ लोग तो अभी दूसरों पर दोष लगाते हैं। वो दूसरों की केवल कमियां ही देखते हैं, जैसे कि अपने पति या पत्नी की। पत्नी पति की गलतियां निकालती हैं और पति पत्नी की, क्योंकि उनके पास प्रेम नहीं है, इसलिए वो दूसरों पर दोष लगाते हैं। इसलिए चाहे आप देखें भी तो भी आप उन्हें ढकने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ सहना ना पड़े। आप लगातार क्षमा करेंगे, यहाँ तक कि उनको भी जो आपके साथ बुराई करेंगे, बार 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 बार। क्योंकि पिता परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए वो क्रोध करने में विलंब करते हैं, हर वक्त हम पर दया करते हैं। वो बार बार हमें सहते हैं। क्या कारण है कि आप और मैं आज यहाँ पर है? वो परमेश्वर के इसी प्रेम के कारण है। मुझे आशा है कि आप इस प्रेम को साथ लेंगे और हर स्थिति में यही प्रेम दिखाएंगे। दूसरा, यहां पर लिखा है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। यदि आप सचमुच किसी पर विश्वास करते हैं तो उस व्यक्ति की हर बात पर आप विश्वास करेंगे। बाइबल की हर बात पर आप विश्वास करेंगे। आप विश्वास कर लेंगे कि यहोशू ने सूरज और चांद को रोक दिया। आप विश्वास करेंगे कि लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया। क्योंकि मैंने सब कुछ जो कुछ बाइबल की 66 किताबों में है विश्वास किया है जब से मैं एक नया विश्वासी था, इसलिए मैं परमेश्वर की सामर्थ्य का दास बन पाया। अगर मैं कभी भी संदेह करता तो कैसे मैं विश्वास कर पाता और प्रार्थना कर पाता? मैंने बिल्कुल भी संदेह नहीं किया, वरन सब बातों पर विश्वास किया और प्रार्थना की। इसलिए यह सब मैंने परमेश्वर से प्राप्त किया। मैंने विश्वास किया बाइबल की सब बातों पर। जब पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वे एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, चाहे दूसरे व्यक्ति के अंदर कमियां ही क्यों ना हो, तो भी वह अपने साथी पर विश्वास करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर लोगों में प्रेम नहीं होता तो वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हैं। इसी प्रकार से भरोसा करना, विश्वास करना वो मापदंड हो सकता है प्रेम के आकार को मापने का। इसलिए पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करना अर्थात पूरी तरह से परमेश्वर से प्रेम करना है। अब्राहम जो विश्वास का पूर्वज था, उसे परमेश्वर का मित्र कहा गया। बिना किसी संकोच के अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया कि उसे अपने इकलौते बेटे को होम बलि करके अर्पण करना है, और उसके लिए संभव था क्योंकि उसने पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने अब्राहम के इस विश्वास को देखा और उसके प्रेम को ग्रहण किया, और उसने कहा कि अब से मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ये लिखा हुआ है इब्रानियों में कि इब्राहिम ने इसहाक को अर्पण किया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर मृतकों में से भी लोगों को जिला उठाता है। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया जो मृतकों में से लोगों को जिला उठाता है। पूरी तरह से विश्वास और भरोसा किया उसने परमेश्वर पर। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम पर विश्वास किया, उस पर भरोसा किया, और परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहा गया। आप पति पत्नी एक दूसरे में से कुछ बातों को छिपा सकते हैं, लेकिन अगर दोस्त हो तो आप उसे नहीं छिपा सकते। अगर आपका कोई सच्चा दोस्त हो तो ऐसा होगा।
लेकिन आजकल के दिनों में सच्चा दोस्त ढूंढना मुश्किल होता है, चाहे वे कितने ही करीबी क्यों ना हो। अगर बात उनके लाभ की नहीं होती तो वे एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। आजकल के दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन काफी लंबे समय पहले हमारे पास सच्चे दोस्त हुआ करते थे जो कभी नहीं बदलते थे। सच्चा दोस्त। लेकिन लेकिन ऐसा सच्चा दोस्त आजकल के दिनों में ढूंढना बहुत मुश्किल है। आजकल के दिनों में बुराई प्रचलित है और लोगों के हृदय बहुत बुरे हैं। परमेश्वर ने अब्राहम पर भरोसा किया और अब्राहम ने भी 100% परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास किया। अब्राहम इकलौते पुत्र इसहाक को परमेश्वर को अर्पण कर पाया। प्रेम दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करना है। वो जो पूरी तरह से परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो बाइबल की सभी बातों पर 100% परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। आप भी करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए आप विश्वास करते हैं। क्योंकि आप सब बातों पर विश्वास करते हैं, इसीलिए आप सब बातें सह लेते हैं। मैंने आपको कहा कि प्रेम सब बातों को सह लेना है, वो बातें जो प्रेम के अनुरूप नहीं हैं। सब बातों को सह लेना जो प्रेम के विरुद्ध है, उसके लिए आपके पास विश्वास होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल तब जब आप परमेश्वर के सभी वचन पर विश्वास करते हैं, तभी सब बातों की आप आशा रख सकते हैं और अपने हृदय का खतना कर सकते हैं। उन सभी चीजों को दूर कर सकते हैं जो प्रेम के विरुद्ध है। यदि आप नई यरूशलेम पर विश्वास ना करें तो कैसे बलपूर्वक स्वर्ग को आप छीन सकते हैं? आप कहेंगे कि मुझे सिर्फ स्वर्ग जाना है। आप ये नहीं कहेंगे कि आप स्वर्ग को बलपूर्वक छीनना चाहते हैं। हालांकि और भी कड़े रूप से ऐसा नहीं है कि आपने परमेश्वर पर इसीलिए विश्वास किया क्योंकि आपने सबसे पहले उससे प्रेम किया। सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और इस बात पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम कर पाए। आपके विषय में क्या है? परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। क्या परमेश्वर से पहले आपने परमेश्वर से प्रेम किया? मैं अब परमेश्वर से बहुत अधिक प्रेम करता हूं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और तब मैंने जब परमेश्वर के प्रेम को जाना तो मैं परमेश्वर से प्रेम कर पाया, विश्वास कर पाया। परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया? उसने बिना रख छोड़े अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। हमें बचाने के लिए उद्धार का मार्ग उसने खोला। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग का मार्ग उसने खोला। पहले हम इस बात पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से प्रेम कर पाए। लेकिन अगर हम पूरी तरह से आत्मिक प्रेम साधें तो ऐसे स्तर पर हम पहुंच जाएंगे जहां पर हम पूरी तरह से विश्वास करेंगे क्योंकि हम प्रेम करते हैं। आत्मिक प्रेम को साधने के लिए पूरी तरह से, इसका मतलब यह है कि सभी प्रकार के असत्य के हृदय को हमें निकाल फेंकना है। अगर हमारे हृदय में कोई असत्य ना हो तो ऊपर से हमें आत्मिक विश्वास दिया जाएगा जिसके द्वारा आप अपने हृदय की गहराई से विश्वास कर सकते हैं। इसलिए कभी भी परमेश्वर के वचन पर आप संदेह नहीं करेंगे। परमेश्वर पर आपका भरोसा कभी नहीं डगमगाएगा। और साथ ही वे भी जिन्होंने आत्मिक प्रेम को पूरी तरह से साध लिया है, वे सभी लोगों पर भी विश्वास करेंगे। वे ऐसे लोगों पर भी विश्वास करेंगे जो अपराधों से भरे हैं और जिनके अंदर बहुत सी कमियां क्यों ना हो। वो सोचेंगे कि वो व्यक्ति अच्छा है और वो अच्छा करेगा। इस कलीसिया की शुरुआत से लेकर आज तक ऐसे बहुत से पास्टर्स और कार्यकर्ता हुए हैं इस कलीसिया में। जब उन्हें काम दिए गए, जब मैंने उन्हें कोई काम सौंपा, मैंने हमेशा उन पर विश्वास और भरोसा किया। यदि कोई परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहता था तो मैंने सब बातों से उनकी मदद की। जब उन्होंने मदद मांगी, अगर चर्च नहीं कर पा रहा था तो मैंने उन्हें मदद देना शुरू किया। कुछ मामलों में कुछ लोग जो मेरे आसपास थे वो शिकायत कर रहे थे कि वो सत्य का व्यक्ति नहीं है, वो धोखा दे रहा है आपको। उनका कहने का अर्थ यह था, उस व्यक्ति पर भरोसा करने के द्वारा मेरा नुकसान हो सकता था। लेकिन विश्वास करना इस बात पर विश्वास करना नहीं है कि दूसरा व्यक्ति पहले से सिद्ध है। विश्वास करना यह नहीं कि वह पहले से पवित्र है। किसी पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं कि वह आपको धोखा नहीं देगा। वो जिन्होंने सत्य और ईमानदारी का हृदय साथ लिया है, वो किसी के द्वारा धोखा नहीं खाते हैं। सिर्फ कुछ मिनटों में बात करने के द्वारा वो दूसरे व्यक्ति को पहचान लेते हैं कि उसका हृदय किस प्रकार का है।
चाहे वो कुछ ढूंढने की कोशिश ना भी करें तो भी वह सत्य और असत्य को बातों से पहचान लेते हैं। इसलिए उन्हें कभी धोखा नहीं दिया जा सकता बिना जाने। परंतु यद्यपि मुझे पता है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर उसके हृदय में बहुत सा झूठ है, लेकिन जब वो अंगीकार करता है कि वो अपना बेहतर करेगा, वो अपना बेहतर प्रयास करेगा, तो मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि कम से कम उस घड़ी वो सच्चा था और वो सच्चे हृदय से मेरे पास आया है। अगर मैं उस पर विश्वास ना करूँ, कैसे हम एक साथ रह सकते हैं? और साथ ही अगर कोई व्यक्ति बड़ी गलती करता है, अगर वो यह कहता है कि मैंने गलती की है, अगली बार मैं बेहतर करूँगा, तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। यदि एक ही बात के द्वारा कोई व्यक्ति बार बार मुझे धोखा दे, यदि वो वापस आए और क्षमा मांगे, तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ। प्रभु कहते हैं कि आपको 7 का 70 गुना क्षमा करना है जब लोग क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर लोगों में विश्वास करता है, यद्यपि वो जानता है कि फिर से परमेश्वर को लोग धोखा देंगे, लेकिन तो भी परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है। वो इसीलिए क्योंकि मैं उस आत्मा से प्रेम करता हूँ और मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ। हर वक्त मैंने प्रेम के साथ विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर ने सब बातों में जिम्मेदारी ली है। वो इसीलिए क्योंकि जब मैंने सच्चे प्रेम से दूसरों पर विश्वास किया, इस इच्छा के साथ कि मैंने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, तो परमेश्वर ने आनंद के साथ मेरे हृदय को ग्रहण किया। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैंने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया है जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने मुझे दिया है। जब मैं इस कलीसिया की शुरुआत के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो बहुत सी भेड़ें मेरे पास भेजेगा जो नई यरूशलेम जाएगी। उसने कहा कि वो बहुत सी आज्ञाकारी भेड़ों को मेरे पास भेजेगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो भेड़ें आप लोग हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप वो झुंड है, वो कार्यकर्ता है, वो बहुमूल्य आत्माएं हैं जो परमेश्वर ने भेजी हैं और नई यरूशलेम जाएंगी। मैं विश्वास करता हूँ कि आप वो है जो मेरे साथ नई यरूशलेम जाएंगे। इसलिए यद्यपि आपने पाप भी क्यों ना किए, या मुझे धोखा दिया या आज्ञा उल्लंघन किया, लेकिन मैंने तो भी कभी आपको नहीं छोड़ा। मेरे अंदर कोई बैर नहीं है, ना ही मैं नापसंद करता हूँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो। मैंने कभी नहीं सोचा किसी भी तरीके से कि वो असह्य है। मैंने विश्वास से आप पर दृष्टि की है, यह सोचती हुई कि वो पूरी तरह से और निश्चित तौर पर बदल जाएगी। बजाय इसके मुझे सहानुभूति होती है, दया होती है कि वो हमेशा परिश्रम तो करती है लेकिन नहीं कर पा रही, इसलिए उसके लिए यह कितना दर्दनाक होगा। यदि कोई भी मेरे पास निरुत्साह हृदय से आता है, तो मैं अंगीकार करता हूं कि आप कर सकती हैं, आप कर सकते हैं अगर आप विश्वास करते हैं। यह सिर्फ तसल्ली देना नहीं, वरन मैं वास्तविकता में उन पर विश्वास करता हूं और अंगीकार करता हूं। और साथ ही क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं सब कुछ प्रत्येक आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूं अपनी जोशीली प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर पिता भी हम सब पर विश्वास करते हैं। उन्होंने विश्वास किया है कि हम में से प्रत्येक परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे और उद्धार के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हम पर केवल विश्वास से दृष्टि की है। यहाँ तक कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को भी क्रूस उठाने के लिए उन्होंने हमारे लिए दे दिया। यदि वो हम पर विश्वास नहीं करते, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम झूठ बोलते हैं या मन बदल देते हैं, तो कैसे वो अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर हमारे लिए भेज पाते? पिता परमेश्वर उन पर भी विश्वास करते हैं जो ना तो जानते हैं ना प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वो भी बचाए जाएंगे और पिता की ओर फिरेंगे। वो विश्वास करते हैं कि वे जो बचाए गए हैं वो ऐसे लोगों में बदल जाएंगे जो पूरी तरह से परमेश्वर के सदृश हो। मुझे आशा है कि आप भी इसी प्रेम के द्वारा सब पर विश्वास करेंगे। और साथ ही मैं आशा रखता हूं कि आप भी अपने आप को विश्वास की दृष्टि से देखेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए। पवित्र आत्मा हमेशा हमसे कहता है हमारे हृदय में कि आप कर सकते हैं, मैं इसे करूंगा। यदि आप इस प्रेम पर विश्वास करें और अंगीकार करें कि मैं अच्छे से कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो परमेश्वर आपके अंगीकार के अनुसार और विश्वास के अनुसार इसे पूरा करेगा। इसलिए ये विश्वास करना कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। इसलिए आपको अवश्य ही विश्वास करना चाहिए। जिस बात की आप इच्छा रखते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो आपको मिल चुका है। आपको विश्वास करना चाहिए कि आपको उत्तर मिल चुका है। तो जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही वो चीज़ होगी। आपको विश्वास करना चाहिए जिस बात के लिए आपने प्रार्थना की है, निश्चित रूप से उसका उत्तर मिलेगा। अगर आप संदेह करें, अगर आपका हृदय समुद्र की लहरों के समान डगमगाए, अगर आपके पास 2 हृदय हो, तो फिर परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, जैसे कि याकूब 1 अध्याय में लिखा है।
आपको विश्वास करना चाहिए कि जिस बात के लिए आपने प्रार्थना की है उसका उत्तर मिलेगा। मैं इसे करता आ रहा हूं and the impossible became possible. और असंभव संभव हो गया और संभव और भी आसान हो गया करने के लिए। I pray मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सच्चा प्रेम साध लें, कि सब बातों पर आप विश्वास करें ताकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर के मित्र बन सकें। अगला, प्रेम सब बातों की आशा रखता है। प्रेम सब बातों में आशा रखना है। सब बातों में आशा रखने का मतलब है is to yearn परिश्रम करना और इंतजार करना उन सब बातों के लिए कि वे बातें सच हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप उसके सभी वचन पर विश्वास करेंगे और आप आशा रखेंगे कि सब कुछ उसके वचनानुसार होगा। यदि आप सब बातों की आशा रखते हैं तो आप सब बातें सह सकते हैं। जब आप सब बातें सह सकते हैं जो प्रेम के अनुसार ना हो, तो आप मुश्किलों को भी सह सकते हैं। आप उस दिन की आशा रख रहे हैं जब आप सदाकाल के लिए सुंदर स्वर्ग के राज्य में पिता के साथ अपने प्रेम को साझा करेंगे। इसीलिए आप सब बातों को सह लेते हैं कि आप अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ सकें। क्या होता अगर कोई आशा नहीं होती? वो संसारिक लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके पास स्वर्ग की कोई आशा नहीं है। That's why इसलिए जैसा वो चाहते हैं वैसा विश्वास करते हैं। अगर कोई उन्हें क्रोधित करता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं। यदि वो किसी को पसंद नहीं करते तो वो उसे नापसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास सच्ची आशा नहीं है। वो संसारिक चीजों से अपने हृदय को भरने की कोशिश करते हैं। जितना अधिक हो सके इस धरती पर उतना अधिक चीजों का आनंद लेने की वे कोशिश करते हैं, rather than for दूसरों के बजाय वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीते हैं। क्योंकि उनके पास सच्ची संतुष्टि नहीं होती, इसलिए वो हर दिन को मुश्किलों से या फिर डर के साथ जीते हैं। दूसरी तरफ उनका जीवन कैसा होता है? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो सब बातों में आशा रखते हैं, इसलिए वो संकरे मार्ग पर चलते हैं। in the 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19 पद में प्रेरित पौलुस कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। those in the Lord, वे जो प्रभु में हैं, those in the वे जो प्रभु में हैं, who believe वे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग की आशा रखते हैं। क्या नहीं रखते? the eternal life in heaven. वो स्वर्ग के अनंत जीवन पर आशा रखते हैं। उसी की हम आशा रखते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर हमारी आशा केवल इसी जीवन में हो All men, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। you and I are. आप और मैं कितने अधिक अभागे होंगे अगर हमारा जीवन केवल यहीं पर समाप्त हो जाए, तो यह कितना पीड़ादायक होगा। लोग खाने पीने का आनंद लेते हैं, लेकिन हम संकरे मार्ग पर चलते हैं। हम दूसरों को दायां गाल भी फेर देते हैं जो हमारे बाएं गाल पर मारता है। Give shirt to those जो हमारा कुर्ता मांगता है हम उससे अपनी दोहर भी दे देते हैं। जो हमसे 5 मील चलने को कहता है हम उनके साथ 10 मील चले जाते हैं। we must do. प्रभु के लोग होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें ऐसा करना चाहिए। हमें करना है ऐसा। कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ बाइबल कहती है और जो चर्च में सिखाया जाता है वो उचित नहीं है। हाँ, हालांकि यह लोगों के विचार और सुझाव के अनुसार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? संसार के लोग वो परमेश्वर के वचन के साथ सहमत नहीं होते। क्या होते हैं? सूरज और चांद रुक गए। कुछ नहीं से कुछ की सृष्टि की गई। Nothing. लाल समुद्र 2 भागों में बांटा गया। The bitter खारा पानी मीठे पानी में बदल गया। बहरे सुनने लग गए, अंधे देखने लग गए। क्या संसारिक लोग इन बातों से सहमत होते हैं? became silent. प्रभु की आज्ञा से तूफान और तरंगे शांत हो गई। समय और दूरी को मिटाते हुए जब प्रभु ने आदेश दिया तो सेनापति का दास चंगा हो गया, मर रही बेटी चंगी हो गई। It doesn't आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसका कोई मतलब तक नहीं बनता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। बाइबल कहती है लोगों को कि उन्हें हर दिन मरना है। every day. यहाँ तक कि लोग इस संसार में जीने के लिए संघर्ष करते हैं। संसार के लोग सेवा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि सेवा करो। संसार के लोगों को बदला लेना पड़ता है, लेकिन बाइबल कहती है कि यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो।
when they जब वो चर्च में आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो वह वचन उनके अनुसार नहीं होता जो कुछ वो जानते और सोचते हैं। they don't वो विश्वास नहीं करते, then they see लेकिन तब वो इस कलीसिया में परमेश्वर के कार्य देखते हैं। वो चिन्हों, अद्भुत कार्य और चमत्कारों को इस कलीसिया में होते हुए देखते हैं। well don't कृपया आप इसे गलत ना समझें, ठीक है? मैंने कहा sense कि इसका कोई अर्थ नहीं बनना चाहिए, you know what they have क्योंकि यह उसके अनुसार नहीं होता जो कुछ वो अब तक जानते और विश्वास करते हैं। people of the संसार के लोग दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने फायदे के लिए। लेकिन परमेश्वर के लोग दूसरों को धोखा नहीं देते और वो अपने लाभ के पीछे नहीं चलते और ना ही वो झूठ बोलते हैं। परमेश्वर के लोग इस तरह से जीवन जीते हैं। वो अपना बायां गाल फेर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। where in the संसार में कहाँ ऐसी शिक्षा है कि आप अपना दाहिना गाल उनकी ओर फिरा दो on the right जो आपके बाएं गाल पे मारे। they teach them to hit वो उन्हें सिखाते हैं कि अगर उन्हें एक बार मारा जाए तो उन्हें 2 बार वापस मारो। they teach वो अपने बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं। their child एक बार उनके बच्चे को मारा गया तो वो अपने बच्चे को कहते हैं कि वापस 2 बार मारें। or the parents go to his या फिर माता पिता उसके दोस्त के घर जाते हैं या फिर उनके माता पिता के साथ वाद विवाद करते हैं। वो परवाह नहीं करते कि उनके बच्चे ने क्या किया, क्या ये उनके बच्चे की गलती थी या नहीं। वो बात विवाद करते हैं। just in शारीरिक दृष्टि से life forbearing and hard परिश्रम seems burden और सहने का जीवन मुश्किल जान पड़ता है, hope all things लेकिन अगर हम सब बातों पर आशा रखें तो यह मार्ग सब मार्गों से कहीं अधिक खुशनुमा है। जब हम उनके साथ होते हैं जिन्हें हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो वे कहते हैं कि हम टूटे फूटे घर में भी खुश रहेंगे। हम ऐसा कहा करते थे, यदि हम उनके साथ होते हैं जिन्हें हम प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वे कहते हैं कि हम टूटे फूटे घर में भी खुश रहेंगे। हालांकि आजकल के दिनों में ऐसा नहीं हो सकता है। as long यहाँ तक कि बहुत ठंड क्यों ना होती थी, अगर हम उनके साथ होते थे जिनसे हम प्रेम रखते थे, तो हम घंटों भर चल सकते थे। कौन ऐसा कहेगा कि ठंड बहुत है इसीलिए गुड बाय? वो ऐसा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे आइए थोड़ा और चलते हैं। we are with those हम कहा करते थे कि जिन्हें हम बहुत प्रेम करते थे, अगर हम उनके साथ होते थे तो वो कहते थे कि हम टूटे फूटे घर में भी खुश रहेंगे। we want to हम और अधिक उनके साथ चलना चाहते हैं जब हम उनके साथ होते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। and thinking और इस बात को सोचते हुए कि हम सुंदर घरों में रहेंगे जिसकी तुलना इस धरती पर किसी घरों से नहीं की जा सकती, और यह बात भी कि हम पिता परमेश्वर के साथ रहेंगे जो अपने आप में प्रेम है, तो हम कितने खुश होंगे। those वे जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, शुरुआत में आप कितने खुश होते हैं। in the beginning you think you'll और आप सोचते हैं forever कि आप सदाकाल के लिए खुश रहेंगे, children चाहे आपके कितने ही बच्चे क्यों ना हों, अगर आपका हृदय ना बदले तो। शादी करने से पहले आपने एक दूसरे से वादा किया कि मैं आपकी मदद करूंगी या करूंगा परमेश्वर का काम करने के लिए। पहले आपने इस तरह की प्रतिज्ञाएं की, लेकिन when you get married जब आपकी शादी हो जाती है प्रभु में, अगर आपका हृदय ना बदले तो यह कितना अच्छा होगा। लेकिन शादी करने के बाद आप बदल जाते हैं। आप अपने पति या पत्नी को अपनी परवाह ज्यादा करने को कहते हैं। लेकिन even though यद्यपि पति और पत्नी बदल जाते हैं, परंतु तो भी कोई है जो कभी नहीं बदलेगा। our spiritual हमारा आत्मिक दुल्हा वो नहीं बदलेगा। he will not वो अपना प्रेम हमारे लिए नहीं बदलेगा। he said उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। doesn't get up वो दुखी नहीं होता, वो दोष रहित है, he doesn't उसके अंदर कोई दाग नहीं है, वो पवित्र है। वो हमारा अनंत दुल्हा है, वो हमारा प्रभु है। don't you क्या आपका मन व्याकुल नहीं होता यह कल्पना करके कि आप सदा काल के लिए स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे? कैसा महसूस होता है आपको? कैसा महसूस होता है आपको? क्या आपको कोई उत्तेजना नहीं होती? I'm thrilled मुझे उत्तेजना होती है।
हम उत्सुक हैं, खुश हैं, केवल इसको सोचने के द्वारा। इस तरह से सच्चा प्रेम ना केवल वर्तमान को, वास्तविकता को देखता है, वरन बिना बदलाव के, जब तक सब कुछ सत्य ना हो जाए, इंतजार करता है और आशा रखता है। जब हम दूसरी आत्माओं को देखते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही है। उदाहरण के लिए, कुछ बच्चे हो सकता है भटक जाएं, बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें। यहाँ तक कि ऐसे बच्चों के लिए भी, अगर उनके माता पिता उन पर विश्वास करें, यह कहते हुए कि वो कर सकते हैं, और आशा की दृष्टि से उन्हें देखें कि वे बदल सकते हैं, तो उनके बच्चे अच्छे बच्चों में कभी भी बदल सकते हैं। उन्हें अपने बच्चों पर भरोसा करना है, उनको उत्साहित करना है। यदि वे उन्हें उत्साहित करें और कहें कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो अंत में वे बदल जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों पढ़ाई नहीं करते? कैसे तुम अपना जीवन जियोगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई ना करो? तो फिर उनके बच्चे कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं इस तरह की परिस्थिति में? उन्हें इंतजार करना है अंत तक, उनको उत्साहित करना है और उन्हें उनके लिए प्रार्थना करनी है। फिर हमारे विद्यार्थी और भी परिश्रम से पढ़ाई करेंगे। वो नया निर्णय लेंगे अच्छे से पढ़ाई करने का। जब आप दूसरी आत्माओं की देखरेख करते हैं, उनमें से कुछ संसार की गंदगी से धावित होते हैं और कुछ दूसरों में बहुत सी कड़ी रूपरेखाएं और स्वयं की धार्मिकता होती हैं। लेकिन तो भी अपने विचारों से आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में निर्णय नहीं लेना है, और आपको यह सोचकर निराश नहीं होना है कि उस व्यक्ति के लिए बदलना बहुत मुश्किल है, वो तो अभी भी वैसा ही है। आपको प्रत्येक को आशा की दृष्टि से देखना है कि वे जल्दी बदल जाएंगे और प्रभु के प्रेम के द्वारा पिघल जाएंगे। आपको लगातार निरंतर प्रार्थना करनी है उनके लिए, उन्हें उत्साहित करना है, यह कहते हुए, यह विश्वास करते हुए कि आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं आप में से प्रत्येक जो यहाँ पर है, विश्वास करता हूँ कि आप नए यरूशलेम जाएंगे। इसलिए आज तक बिना बदलाव के मैं इंतजार कर रहा हूँ, आशा रख रहा हूँ। जब मैंने सबसे पहले इस कलीसिया की शुरुआत की थी और अब 26 साल के बाद भी मेरा हृदय एक समान है। मैं नहीं सोचता कि वो इतना धीमा क्यों है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर विश्वास करता हूँ कि अंत में वो बदल जाएगा, कि वो एक परिश्रम पूर्वक विश्वासी जीवन जिएगा और इस चर्च के लिए विश्वास योग्य कार्यकर्ता बनेगा। मैं लगातार इंतजार करता रहता हूँ। मुझे आशा है उस दिन के लिए जब मैं नए यरूशलेम जाऊंगा आपके साथ, आप जो संपूर्ण आत्मा में बदल चुके होंगे। मैं हमेशा आशा रखता हूँ कि इस कलीसिया के परमेश्वर के दास अंत में बदल जाएंगे और आत्मा में आएंगे। अगर मेरी पास ऐसी आशा ना हो तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर मैं खाली शारीरिक दृश्य ही उनका देखूं। वे बदल जाएंगे, वे इस साल आत्मा में आ जाएंगे, अगर नहीं तो अगले साल निश्चित तौर पर आ जाएंगे। मैं इस तरह से आशा रखता हूं और इंतजार करता हूं। कृपया आत्मा में आ जाइए, तेजी से आ जाइए। पिता परमेश्वर हजारों वर्षों से ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे मानो वो सिर्फ एक दिन हो। वो इंतजार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि आप सच्ची संतान में बदल जाएंगे। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर पिता की इस आशा को पूरा करें, और साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आप प्रत्येक आत्मा को आशा की दृष्टि से देखें। अगले सत्र में मैं आपको चौथे कथन का अर्थ बताऊंगा, जो कहता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, एक कहावत इस तरह से है कि मनुष्य के एक पत्थर मारने से मेंढक मर जाता है। ये हमें बताता है कि बोला गया एक शब्द या किया गया एक कार्य जो लापरवाही से हो, वो दूसरे व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, और दूसरी तरफ आपकी केवल एक बात यहाँ तक कि जीवन भी दे सकता है। या तो जीवन दे सकती हैं या जीवन ले सकती हैं। आपकी जुबान में ऐसी शक्ति है, आपकी जुबान में ऐसा अधिकार है कि वो जीवन दे सकती है या जीवन ले सकती हैं। या तो आप अमीर बन सकते हैं या गरीब बन सकते हैं। निर्भर करता है कि आप अपनी जुबान कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ। अगर मैं वचन का पालन करूंगा, अभ्यास करूंगा, तो मैं अमीर बन सकता हूँ।
अगर आप इस तरह से अंगीकार करें और वचन को माने, वचन का अभ्यास करें, तो निश्चित तौर पर आप अमीर बन जाएंगे। Slightest act छोटा सा वो काम जो आप करते हैं, उससे मनुष्य का जीवन बदल सकता है। for this, your love has to be इसके लिए आपका प्रेम अपने आप में आत्मिक प्रेम होना चाहिए। इसलिए मुझे आशा है कि तेजी से आप अपने हृदय में आत्मिक प्रेम को साधें, ताकि आपकी छोटी सी बात या छोटे से काम में वो प्रेम पाया जाए, many souls. जिससे बहुत सी आत्माएं जागृत हो सकें। ऐसा करने के द्वारा आपकी आप बीती कहानी नए यरूशलेम में सदा काल तक सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,